हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम का एक न्यू फाइलम टीनोफोरा, जिसे हम कॉम्ब जेली के नाम से जानते हैं या फिर सी वॉलनट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। जो इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी डेलिकेट और ब्यूटी के नाम से भी जाने जाते हैं। उनकी एक अपनी ब्यूटी होती है। ब्यूटी मतलब हो गया कि जो इसकी कॉम्ब प्लेट होती है इनके ऊपर, इस कॉम्ब प्लेट पर सन की लाइट अटैक करती है, इफेक्ट करती है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर रेनबो बनाती है और रेनबो की वजह से इसकी अपनी एक ब्यूटी रिप्रेजेंट होती है। जो इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम इनवर्टिब्रेट ग्रुप के अंदर पढ़ते हैं। अब होता क्या है कि इस ग्रुप के अंदर एक खास बात क्या होती है कि इसके अंदर बॉडी कैविटी देखने को नहीं मिलती है, और जिसके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है उनको हम असिलोमेट ग्रुप के अंदर रखते हैं। बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म जनरली या एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, और मरीन में भी ये या तो डीप सी में मिलेंगे या फिर ओशियन पर फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं। ओशियन के सरफेस पर ये फ्लोट करते हुए दिखते हैं। अब होता है क्या, जब फ्लोट करेंगे तो फ्लोट करने के बाद ये लोकोमोट करते हैं, तो लोकोमोशन को हम बाद में समझते हैं, पहले बात करते हैं इसकी सिमेट्री की। तो इसमें हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। रेडियल कैसे होता है कि जो इसकी कॉम्प्लेट होती हैं ये 8 रो में होती है। इनका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है, जब हम इस ऑर्गेनिज्म को किसी भी वर्टिकल प्लेन से कट करें तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो इसलिए सिमेट्री कैसी होती है इसकी, रेडियल। बात करते हैं इसका डेवलपमेंट का, तो इसमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उसमें 2 लेयर देखने को मिलती है। एक एक्टोड्रम होती है, दूसरी एंडोड्रम होती है। एक्टोड्रम और दूसरी कौन सी होती है, एंडोड्रम। इन्हीं दो की वजह से इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। और इन दो ग्रुप के यानी कि जो ये लेयर है, एम्ब्रियोनिक लेयर है, एक्टोड्रम एंडोड्रम, इनके बीच में एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं मीजोगिलिया। जो मीजोगिलिया होता है ये प्रॉपर यानी कि पुअरली डिफरेंशिएटेड होती है, यानी कि प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। बात करते हैं इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका टिश्यू लेवल का होता है। बात करते हैं इसकी बॉडी फॉर्म एंड बॉडी साइज की, तो बॉडी फॉर्म हम देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट है। तो इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म कैसे मिलते हैं, हमें ट्रांसपेरेंट देखने को मिलते हैं, प्लस इस पर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, जिसकी जिलेटिनस की कवरिंग होती है, जो म्यूसिलेज से बनी होती है, जिलेटिनस की, जो इसको बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं बॉडी साइज की, तो इस ग्रुप के साइज जो होता है 1 mm यानी 1 मिलीमीटर से लेकर 1.5 मीटर तक इसका साइज हो सकता है इसके ऑर्गेनिज्म का। और ये एक लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो सीलिया से मूवमेंट करता है। सीलिया से लोकोमोशन हमें देखने को मिलता है। अब सीलिया से लोकोमोशन होता कैसे है, देखो बात करते हैं लोकोमोशन की, तो लोकोमोशन के लिए इसके ऊपर क्या होता है, पूरी स्ट्रक्चर पर 8 रो प्रेजेंट होती हैं एक्सटर्नल पर। तो 8 एक्सटर्नल रो जो होती है वो सीलिएटेड कॉम्प्लेट बनाती है, जिन्हें हम सीटेंस बोलते हैं। मतलब ये जैसे मान लो ये कॉम है, इस पर क्या लगे, सीलिया इस तरह से लगे हुए, जो सीलिया इस तरह से लगे हुए इनका जो अरेंजमेंट है उसी से बोला गया सीलिएटेड कॉम्प्लेट, जिसको सीटेंस बोलते हैं, जो 8 एक्सटर्नल रो यानी कि बाहर की तरफ लगे होते हैं। ठीक है तक आपका। अब लगे होते हैं ये सीलिया मूवमेंट भी करेंगे, जैसे कि और नाव की जो और होती है, यानी कि जो चापू होता है जिससे नाव चलाते हैं उसकी तरह मूवमेंट करते हैं। सारे कैसे मूवमेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट वे में करेंगे, सीलियरी बीटिंग करते हैं। ये सीलियरी बीटिंग करेंगे जिससे मूवमेंट बोलते हैं, सीलियरी मूवमेंट हम बोलते हैं। और सीलियरी मूवमेंट जब ये फ्लोट करते हैं या फिर स्विमिंग करते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं स्टेटोसिस्ट। ये ऑर्गन है जो क्या है, बैलेंसिंग ऑर्गन है, यानी कि इसके मूवमेंट को, इसके लोकोमोशन को बैलेंस करता है। अब बात करते हैं इसके, जब ये चलेगा फिरेगा तो कुछ खाएगा भी, तो खाता क्या है, ये यहाँ जो प्लांक्टन मिलते हैं, जो प्लांक्टन होते हैं उनको ये ईट करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कार्निवोरस। क्या बोलते हैं हम इसको, कार्निवोरस। अब फूड को कार्निवोरस बन के अपने जो प्रे है जिसको ईट करेंगे, तो उसको ईट करने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं कोलोब्लास्ट। ये जो कोलोब्लास्ट स्ट्रक्चर होती है ये प्रेजेंट होती है इसके टेंटेकल पर। टेंटेकल पेयर में होते हैं, इस टेंटेकल पर कोलोब्लास्ट होगी, और जो कोलोब्लास्ट कंसिस्ट होता है कोलोबोसाइट से। ये भी किससे होता है, कोलोसाइट से कंसिस्ट होता है, जिसके अंदर स्पाइरली फिलामेंट होते हैं। क्या होते हैं, स्पाइरली फिलामेंट।
जो स्पाइरली फिलामेंट इसके अंदर होंगे, इनका काम होता है कि एडेसिव का, ग्लू लाइक स्ट्रक्चर से काम करना। जब पिरे आएगा तो उसको बिट नहीं करेंगे, उसको किल नहीं करेंगे, यानी कि उसको पकड़ेंगे, यानी कि उसको ऐड करेंगे, उसको चिपकाएंगे, ग्लू लाइक स्ट्रक्चर से चिपकने का काम करता है। तो इस तरीके का मूवमेंट हमें यहाँ देखने को मिलता है, जो इसका एक आइडेंटिटी करेक्टरिस्टिक है, जिसकी कैरेक्टर कैसा, जो आइडेंटिटी यानी कि बताता है कि ये स्पेशल है। ठीक है तक आपका। तब ये जब ईट करेगा तो खाएगा, किसको खा रहा है, उस प्लैंकटन को, तो उसको डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट दो तरीके से मिलता है यहाँ पर, तो जो डाइजेस्ट दो तरीके से मिलेगा, एक मिलता है एक्सटर्नल, दूसरा मिलता है इंटरनल। इंटरनल एक्सटर्नल मतलब एक को बोलेंगे हम एक्सटर्नल डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, दूसरे बोलेंगे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब डाइजेशन होता कहाँ पर है, देखो जो इसका एक माउथ होगा जहाँ से ईट करेगा, उस माउथ के बाद यहाँ पर एक फेरिंग्स होता है। क्या होता है, फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद होती है फूड कैविटी, यानी क्या होती है यहाँ पर एक इंटरनल कैविटी होती है। जो इसका माउथ है प्लस फेरिंग्स, यहाँ पर तो सीलिया लगे होते हैं जो किसी फूड को इंटेक करने में हेल्प करते हैं, प्लस फूड को इंटेक करके डाइजेस्ट कराते हैं, और डाइजेस्ट करा के वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया या अदर वेस्ट उसको बॉडी से बाहर निकालने में उसको यानी एक्सक्रीशन कराते हैं। प्लस बचती है इंटरनल कैविटी, जहाँ पर हमारे पे एक न्यूट्रियल सेल मिलती है, न्यूट्रिशियल सेल मिलती है, जो न्यूट्रियल सेल का काम होता है फूड को स्टोरेज करना। ठीक है, अब फूड को स्टोरेज करने के बाद भी दो अलग अलग सेल देखने को और मिलती है, स्पेशल सेल है। एक तो सेल होती है यहाँ पर जर्म सेल, इस इंटरनल कैविटी के अंदर ही जो जर्म सेल होती है क्या बनाती है, एग बनाती है यहाँ पर फीमेल के लिए, और मेल के लिए क्या बनाती है यहाँ पर ये स्पर्म, यानी मेल और फीमेल से एग और स्पर्म यहाँ बनते हैं जर्म सेल। उसके बाद यहाँ पर एक स्पेशल सेल होती है, स्पेशल सेल कौन सी होती है, फोटोसाइट। इस फोटोसाइट से क्या स्टार्ट होता है यहाँ पर हमारे पास कि यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म रात के टाइम पर बायोल्यूमिनेस क्रिएट करते हैं। बायोल्यूमिनेस मतलब जो रात के टाइम पे ब्लू ग्रीन चमकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इमिट करते हैं लाइट को। डे के टाइम पे भी लाइट इमिट करते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। डे के लाइट पे होता है, देखो डे के लाइट पे क्या होता है, अब डे के लाइट पे तो रिफ्लेक्ट करेंगे और रेनबो बनाएंगे जो लाइट को रिफ्लेक्ट करके, जो इनकी ब्यूटी क्रिएट करते हैं। प्लस रात के टाइम पर ये जो लाइट है उसमें केमिकल रिएक्शन करेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन होगी, और बायोकेमिकल रिएक्शन से ब्लू ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होगी वहाँ से, जो कि बायोल्यूमिनेंस क्या करती है, ये भी इसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो इसमें जो रेस्पिरेशन होता है इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के अंदर, रेस्पिरेशन जो होगा वो कैसा होगा, डिफ्यूजन टाइप का होगा। एक्सक्रीशन भी डिफ्यूजन टाइप का होगा, मतलब डिफ्यूजन द्वारा गैस और वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर निकाला जाता है, और सर्कुलेशन भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकाला जाता है वो स्पेशली क्या होता है, अमोनिया होता है। इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अलग से पॉइंट बता रहा हूँ, ब्रेन नहीं होता है, ना ही नर्वस सिस्टम होता है, लेकिन नर्वस सिस्टम की जगह क्या होता है कि न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन नोट होती है, जिसके बारे में यहाँ कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना, लेकिन थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। अब बात करते हैं इसका रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो रिप्रोडक्शन में होता क्या है, देखो इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म हर्माफ्रोडाइट बोला जाता है, यानी कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म पर होगा, यानी कि एक वो मेल भी होगा फीमेल भी होगा। बट यहाँ पे मेल फीमेल होने के बाद भी, सेक्स सेपरेट ना होने के बाद भी, यहाँ पर क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से एग आएगा तो दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या आएगा, स्पर्म आएगा, यानी दोनों एक से नहीं आएंगे। ये यूजुअली ऐसे मिलता है कि ऐसे बाइसेक्सुअल होने के बाद यहाँ क्रॉस क्या मिलता है, क्रॉस पोलिनेशन, जैसे प्लांट में मिलता है ना, सेम ऐसे देखने को मिलता है, यानी कि एक से एग दूसरे स्पर्म आएगा, और आएंगे कहाँ पर, वाटर के अंदर आएंगे, जिसे बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और यहाँ का क्या बनाएंगे, जायगोट। अब ये जायगोट जो बना है इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा, वो बोलेंगे इंटरनल डेवलपमेंट, तो क्या बनाएगा, लार्वा, और उस लार्वा को बोलते हैं हम साइडिपिड, जो लार्वा स्टेज है। अब लार्वा बनने के बाद लार्वा से डेवलपमेंट होगा, इसका जो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, जिसके हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हमारे पास है प्लियोरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। ये इसके दो एग्जाम्पल है जो हमें पता होना चाहिए कि इस ग्रुप के जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको प्लियोरोब्रैकिया को हम क्या बोलते हैं, सी वॉलनट बोलते हैं। ये हमारा जो ऑर्गेनिज्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम पर्सपेक्टिव काफ़ी एडवांस है। अब बात करते हैं एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी। देखो एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस में इसके बाद जो टेंस मिलता है ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लस कोलोब्लास्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।